तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं स्टडी एट होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंदर लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। यहां पर एक बार फिर से एक नई भर्ती अभी देखने को मिली है। इसके बारे में डिटेल से वीडियो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया है और आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूं। तो इसका एक छोटा सा या बड़ा सा रीजन ये है कि आप लोगों को ये लगता है कि यार सर आप एक दो पोस्ट के लिए वीडियो बनाते हैं तो एक दो पोस्ट से क्या मतलब हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको लगेगा कि सच में सर ने आपने वीडियो बना के अच्छा काम किया है और सच में जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको वो बिल्कुल सही भी है, आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। यहां पर देखो ये भर्ती आई है एलपीएससी इसरो में। इसका ऑफिशियल लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा www.lpsc.gov.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते ही आपको देखो यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट का लिंक डायरेक्ट मिल जाता है। क्लिक करते देखो इस टाइप से खुलेगा, ये लिंक रहा और ये 27 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे। आज 26 हो चुकी है, कल से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो आप जरूर इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर देना। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लिए चलता हूं। ये आपका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में डिफरेंट टाइप की पोस्टें आई है और ड्राइवर की भी पोस्ट है, इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर ड्राइवर के लिए आपको बता देना चाहता हूं। ड्राइवर की 5 पोस्ट है हेवी की और 2 पोस्ट है आपके एलएमबी की। बता देना चाहूंगा ये पेपर आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन होगा। पहली बात तो ये कि दोनों में से आपको किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, चाहे एलएमबी के लिए करें चाहे एचएमबी के लिए करें, दोनों में से एक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के लिए आप नहीं जा सकते। दूसरी बात, ये 10वीं पास की भर्ती है, लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। एचएमबी वालों को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल में आपका कम से कम 3 साल का हैवी हो और 2 साल का एलएमबी होगा तो भी चलेगा। ज्यादा है तो चलेगा, केवल एचएमबी का 5 साल है तो भी चलेगा। और जो एलएमबी की पोस्ट है इसके लिए 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि एलएमबी का हो सकता है। बेज के बारे में लिखा गया है, बेज अगर नहीं है आपके पास, अभ्यर्थी के पास वैध एल वा चा का लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मतलब कि लाइट वाहन चालक का लाइसेंस होना चाहिए। इस टाइप से मस्ट पोजेस वैलिड एलवीडी लाइसेंस, ठीक है, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। और हेवी में क्या लिखा है, मस्ट पोजेस एचवीडी लाइसेंस एंड पब्लिक सर्विस बेज इफ स्टैट्यूटरी, यानी कि आपके पास में बेज होना चाहिए। ये आप नौकरी लगने के बाद भी बना सकते हैं, इसके बारे में आप चिंता न करें कि बेज नहीं है। बेज से आपका फॉर्म नहीं रुकना चाहिए, मैं आपको बता दूं, है ना। सिलेक्शन के बाद भी आप ये बनवा के उनको दिखा सकते हैं। अब मैं इस पे इतना जोर क्यों लगा रहा हूं, पहली बात तो ये, इसरो में क्या जब भी भर्तियां आती है तो बार बार छोटी पोस्टों पे 4-5 पोस्ट 10-12 पोस्टों पे भर्ती आती है। एलएमबी की अलग आती है, एचएमबी की अलग आती है। बच्चे क्या है लगातार फॉर्म भर भर के थक चुके हैं। दूसरी बात यह है कि वो यहां पर अब तैयारी किस हिसाब से करते हैं वो तो उनका भी काम है, बाकी मैं ज्यादा यहां पे कमिटमेंट नहीं करना चाहूंगा। बाकी जो बच्चे यहां पे अच्छी तैयारी करके जाते हैं उनको पता है कि पेपर किस स्टैंडर्ड का आता है, और यहां पर बच्चे परेशान हो चुके हैं क्योंकि सिलेक्शन होता नहीं है, पोस्टें कम आती है, तो फिर वो सोचते हैं कि यार इतनी कम पोस्टों के लिए हम क्यों अप्लाई करें। हाल ही में जो ये भर्तियां पिछली जो भर्तियां हुई है इनमें काफी कम संख्या में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगे, क्योंकि बच्चे अब यहाँ पे हताश और निराश हो चुके हैं और वो कम से कम फॉर्म अप्लाई करते हैं इसी ऐसी पोस्टों पे, क्योंकि लगातार वो इसरो के 2-3 एग्जाम दे चुके होते हैं। फिर वो सोचते हैं यार हमारा काम नहीं बनेगा यहाँ पे, तो हम स्किप कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं, आपको इसरो के अंदर जॉब प्राप्त करना आसान क्यों है। पहली बात तो आप चाहे किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। पहली बात तो देखो, इसका सिलेबस को लेकर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। 781 एचएमबी का कोड है और 782 एलएमबी जो है पोस्ट कोड यहां पर लिया गया। तो 781-82 का लिखित परीक्षा का जो मैं पैटर्न आपको बताऊंगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर पर्सन 1 नंबर का होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अब देखो 50 नंबर का जो पोर्शन है वो मोटर व्हीकल एक्ट है। बहुत ही शानदार पोर्शन है जो आप लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको तैयार कर रखा होगा, ज्यादा यहां पर आपको मेहनत ही नहीं करनी है। बात करते हैं इंग्लिश की, तो अंग्रेजी के 15% आते हैं, 15% है वो भी 8वीं क्लास के, यानी कि सीधे सीधे यहां पर एएनडी का प्रयोग, आर्टिकल का, प्रीपोजिशन का और टेंस का। आपको बता दूं मैं, आपने अगर आर्टिकल पढ़ लिए, प्रीपोजिशन पढ़ लिए और टेंस पढ़ लिए तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, यानी कि इंग्लिश से सबसे आसान आती है। मैथ की बात करते हैं, 10वीं लेवल की मैथ है, लेकिन ये मैथ है जैसे 8वीं लेवल की हो, ऐसी पूछते हैं। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का तो इतना भट्टा बैठा हुआ है कि यह पूछा जाता है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। 3-4 तो राज्य और राजधानी से प्रश्न आते हैं, तो इनके ऊपर मैंने पिछली बार भी जो है 5-7 पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई थी। लगभग यहां से आपको क्वेश्चंस मतलब कि मिल जाते हैं, मुझे पता है कि कहां से आते हैं, तो लगभग क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाते हैं, तो आप एक रणनीति के तहत ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था
जब आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 50 नंबर का पोर्शन आपका क्लियर है। इंग्लिश में कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटे मोटे ये जो टॉपिक दे रखे हैं तो इनको आप क्लियर आराम से 2-4 दिन के अंदर भी पढ़ सकते हैं। और मैथ आप पढ़ रहे होंगे अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक कॉमन सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है। और सामान्य ज्ञान तो इस लेवल का आता है कि आप अगर तैयारी करके नहीं भी जाए और आप अगर जैसे एसएससी लेवल की या कोई स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सवाल आप आराम से बिना तैयारी के निकाल लेंगे काफी सारे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आती है कि जो 50 नंबर का आपका ड्राइविंग पार्ट है इसमें आपको कम से कम 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और ये जो बी सी और डी पार्ट 3 पार्ट है इनमें भी आपको 50 में से कम 25 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। वो चाहे आप अंग्रेजी वाले करें, चाहे मैथ वाले करें, चाहे जीके वाले मिला के करें, कैसे भी करें, लेकिन तीनों पार्टों को मिला के 50 में से 25 क्वेश्चन सही करने। बच्चे ज्यादातर यहां बाहर हो जाते हैं, या फिर जो पार्ट ए है ना यहां पर बाहर हो जाते हैं। दोनों में से किसी एक पार्ट में वो गड़बड़ कर देते हैं और वो बाहर हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, इसरो में जो भर्तियां आती है इनमें समस्या ये रहती है कि कट ऑफ नहीं बताई जाती। कट ऑफ नहीं बताई जाती तो बच्चे निराश हो जाते हैं कि यार पता नहीं कट ऑफ कितनी गई है। लेकिन मैं बता दूं जिसका 65 प्लस स्कोर जिसका रहता है और ड्राइविंग टेस्ट में अगर अच्छा क्लियर करके आ जाता है तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो एक बात आप नोट कीजिएगा, 65 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। अगर इतने नहीं ला सकते फिर देखो दिक्कत है, फिर आपके सिलेक्शन की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर का एक स्टैंडर्ड होता है, पेपर का एक लेवल होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके का पेपर आता है, और 8वीं लेवल का पेपर होगा तो एकदम आसान ही होगा यार, ड्राइवर का पेपर है। दूसरी बात बता दूं, हेवी और लाइट का पेपर सेम टाइम होगा, सेम प्लेस पे होगा, हो सकता है सेंटर अलग अलग हो, लेकिन आप दोनों एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो फॉर्म भरे तो या तो लाइट का भरे या एचएमवी का भरे, एचएमवी या एलएमवी में से किसी एक वाला ही भरे, दोनों फॉर्म भर के पैसे कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से इस सिलेबस को आराम से, मुझे लगता है, मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मितांशु भाई साहब है, सुरेश बिश्नोई है, दोनों का सिलेक्शन हुआ है। दोनों का मैंने पूरा फीडबैक लिया है कि भी आप लगे हैं तो आपको क्या लगा था। उनका यह कहना है कि सर हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कहां लगेंगे हम, लेकिन उन्हें इसरो में जो है वैसे ही हाथ पांव मारे और उनका स्कोर लगभग 70 के आसपास दोनों का स्कोर था। सुरेश जी के तो शायद 73-74 नंबर थे, और ड्राइविंग टेस्ट भी उनका अच्छा गया। तो इन दोनों का सिलेक्शन हो चुका, जो हमारे जानकार है। ऑल इंडिया भर्ती है, साउथ में इनका सेंटर है, वहां जाके आप सिलेक्शन राजस्थान वाले ले लेते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी भी आपको मिलती है, काम बहुत ही कम है, लिमिटेड है, सैलरी बहुत अच्छी खासी है, रेपुटेशन है इसरो का। तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मैं एक चाहता हूं कि आपको तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि इतनी आसान गणित, इतनी आसान इंग्लिश, इतना आसान जीके और इतना अच्छा मोटर व्हीकल एक्ट का जो पोर्शन यहां पे आया गया है, ऐसा पोर्शन आपको किसी दूसरी भर्ती में नहीं मिलेगा। और यहां पर तो मैं तो ये मानता हूं जो थोड़ी सी अच्छी तैयारी करता है, आप स्कोर 65 नहीं, आप 80 प्लस 85 प्लस कर सकते हैं आप। तो इस बात का थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान देना। और ये 27 अगस्त यानी कि ठीक कल से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। तो जो साथी सीरियस हैं, जिनको लगता है कि मैं इंग्लिश और मैथ अच्छे तरीके से काफी अच्छे निकालूंगा, तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। और आप पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे जो बच्चे हैं, वो 85 प्लस का स्कोर कर सकते हैं, मैं ये मानता हूं, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ ऐसा होता है। तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करके आप जो जैसे भी करना चाहें, लेकिन मेरे कहने पे अगर आप इस स्थिति में हैं तो 400-500 रुपए फीस की बात है, तो आप वहां पे फॉर्म अप्लाई जरूर करें और एग्जाम की प्रिपरेशन लग जाएं। क्योंकि इसरो में जो भी एग्जाम होता है ना ड्राइवर का, सभी में सिलेबस सेम है, तो आप लगातार उसी सिलेबस को पढ़ते आओगे तो फिर भर्तियां भी आती रहेगी। एक इसरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर एक दो महीने में ड्राइवर की रिक्वायरमेंट देता रहता है, वो चाहे पोस्टें कम हो या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से आप सिलेक्शन अगर पीछे पड़ जाए ना, क्योंकि एज भी इसमें 35 है, अगर आप पीछे पड़ गए तो इसरो में आप एग्जाम को क्रैक करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बस इसी बात को मैं यहाँ पे गौर से आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूं। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मैं रिकमेंडेशन रखूंगा, आप अगर इस इसरो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, यहां पे ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम 2024 नाम से ऑल इन वन पेज दिया गया है। इसमें आप कंप्लीट देखो एनसीएल, आईटीबीपी, इसरो, हाई कोर्ट, ऑल अदर एग्जाम के लिए ये काफी अच्छा कोर्स है जो हमने बना रखा है। और इस कोर्स में अगर हम अंदर जाके इसको देखते हैं तो कंटेंट में जाएंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट यहां पे आपको मिल जाएंगे। देखो इंग्लिश ग्रामर भी बीआर सर ने आपको काफी अच्छे तरीके से करवा रखी है। नॉन टेक्निकल पार्ट है 1988-2019 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से। ओल्ड पेपर है 2011 से 2024 तक के सारे पेपर हैं। हिंदी आपके है नहीं तो ये मत पढ़ना। और इसके अलावा मैथ है तो मैथ आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो मतलब कि ऑल ओवर हम बात करते हैं तो बहुत ही शानदार और लाजवाब आपके लिए कंटेंट यहां पे बनाया गया है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सिलेबस को लेके आराम से घर बैठे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और 200-400 रुपए कुछ भी नहीं होते। तैयारी के नाम पे, स्टडी मटेरियल के नाम पे अगर हम कुछ अच्छा करते हैं और अगर स्टडी करते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 200-400 का, तो यहाँ पे समस्या नहीं होती, ज्यादा चिंता की, सोचने की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, टाइमिंग और प्लेसमेंट का काफी योगदान रहता है। अभी भर्ती आई है, सही टाइम पर, सही समय पर, सही स्थान पर अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसे कहते हैं टाइमिंग और प्लेसमेंट। तो अगर टाइमिंग और प्लेसमेंट अच्छा बैठ गया तो आप बिल्कुल इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस तैयारी करते रहे, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और मैं आशा नहीं, पूरी मुझे उम्मीद है कि आपने अगर एक बार ठान ली ना, तो इसरो में आप लग के ही रहेंगे। क्योंकि इसरो एक ऐसी भर्ती है जहां पे बच्चे कम विजिट करते हैं। दूसरी बात, बच्चे निराश होके छोड़ देते हैं। तीसरी बात, बच्चे सिलेबस पर कंसिस्टेंट नहीं रहते कि है क्या और पढ़ना क्या है, क्योंकि वो अदर एग्जाम में बिजी रहते हैं, तो इस पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरा कहीं नहीं हो रहा, तो आप मेरे कहने से 2-3 महीने, 4 महीने बस इसरो वाले इस सिलेबस को आप जब दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस सिलेबस को भी आप क्या है, रेगुलरली करते रहें। जैसे कि मैथ है तो आप दूसरे में कर रहे हैं तो यहां भी हो जाएगी, इंग्लिश भी है, जीके भी है, तो ये सारे पोर्शन क्या कॉमन है। तो बस मेरा यही मानना है कि आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार आप बने रहें, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। आपका जो सपना है वो जरूर आप पे इसमें सफल होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं इसके अलावा बताना चाहूंगा, अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई एक्सपेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या कुछ अगर हेल्प की आवश्यकता है, तो आप एक नंबर दे देता हूं मैं, आप इनसे कांटेक्ट करके ड्राइविंग एक्सपेंस सर्टिफिकेट के बारे में भी इनसे आप जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9587394008। इस नंबर पे आप ड्राइविंग एक्सपेंस सर्टिफिकेट को लेके किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको घर बैठे यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन एक जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ये केवल आपको आपके एग्जाम को क्रैक करके, आपके एग्जाम में ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करके बस सिलेक्शन के लिए मात्र होता है। आप सभी को पता है ये रियल तो आपने अगर काम ही नहीं किया तो रियल कहां से होगा। लेकिन जो ये फॉर्मेट देंगे, जो जिस तरीके से ये बना के देंगे, ये ऑल इंडिया वैलिड होगा। और अगर वेरिफिकेशन भी होता है तो वेरिफिकेशन भी ये करके आपको देंगे कि हाँ बिल्कुल हमने ये काम यहाँ पे किया है और इस बंदे ने यहाँ पे काम किया है। तो आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, ये जो सर्टिफिकेट देंगे वो रजिस्टर्ड फर्म के द्वारा जारी किया होगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी रजिस्टर्ड फर्म, आप उसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।